अभी हम बीजेपी के दफ्तर के बाहर खड़े हैं। बीजेपी के दफ्तर के बाहर कई लोग पहुंचे हैं जो पशु मत्स्य विभाग के जुड़ी समस्या है उसको लेकर ये लोग पहुंचे। क्या कुछ मामला है, आप लोग आज पहुंचे हैं यहाँ पे बीजेपी के दफ्तर? देखिए, मेन मामला है कि हम लोग को मानदेय विभाग के द्वारा नहीं दिया जा रहा, जो कि हम लोग 2021 से डीएम साहब के अध्यक्षता वाली कमेटी और डायरेक्टर साहब के अध्यक्षता वाली कमेटी से हम लोगों को बहाली किया गया और एग्रीमेंट कर दिया गया, जिसमें हमको अपाहिज बना दिया गया। और विभाग के द्वारा जो हमारा कंडीशन है और जो चिट्ठी निकाला गया, स्पष्ट इसमें लिखा गया है कि मैत्री को पशु सलाहकार के रूप में बहाली किया गया, जो कि ये 2022 में लेटर निकाला गया। आज तक इस पर कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद हमको 2010 में लेटर निकाला गया था कि प्रति माह हमको 1000 रुपया मानदेय दिया जाएगा, जो कि मात्र हमको साल में 2 बार या 3 बार टीकाकरण कराया जाता है। मात्र 4 रुपया दिया जाता है प्रत्येक पशु का, जो कि एक चिट्ठी है बीएलडीए का जो हम लोग को नेतृत्व करता है, जो हम लोग को गाइडलाइन देता है। उसके बाद हमारे पूर्व मंत्री जी जो थे वो हमारे प्रभात खबर में रिपोर्ट छपवाए थे कि कृत्रिम गर्भधान केंद्रों की कमाल संभालेंगे पशु मैत्री, जो कि प्रत्येक एआई पे 600 रुपया दिया जाएगा, जो कि इनका भी 2 साल बीत गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जो कि हम लोग बार बार विभाग के माननीय मंत्री से, डायरेक्टर से, बीएलडीए से मिलते हैं, उनके द्वारा तारीख पे तारीख दिया जाता है और समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा। यही हम लोग का मुख्य मांग है, जो कि यदि सरकार अगर कहती है कि हम धर्म बचाते हैं, हम गौ को बचाते हैं, तो हम लोग गौ को सेवा करते हैं, तो हम लोग को क्यों नहीं बचाती है? मेन हमारी समस्या है। आप लोग का कितना संख्या होगा लगभग? तकरीबन 2000 से प्लस एक ज़िला में है और पूरा बिहार में जोड़े तो बहुत सारा हो जाएंगे। और जो कि हमारा संख्या 2733 है, जो कि बीएलडीए और सरकार के पास हमारा सब लिस्ट है और हम लोग लिस्ट के आधार पे मांग करते हैं। और हमारा योग्यता है, जो अभी एमबीओ का बहाली आया उसमें हम लोगों को प्राथमिकता नहीं दिया गया, जो कि धांधली का शिकार हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हरी झंडी दिखाया गया, जो कि ये मेन सिचुएशन है। धांधली इतना हद तक हुआ कि जो 9 तारीख को झंडी दिखाया गया और 10 तारीख को गाड़ी लड़ गई, 10 तारीख को कुछ गाड़ी थाने पहुंच गई एक्सीडेंट करके, जो कि हम लोग का यदि हम लोग 2700 हैं, यदि 534 का बहाली हुआ था, अगर हम लोग को 527 का हो जाता तो इसका जो संख्या हो 2000 बचता। लेकिन सरकार इस पे सुनने के लिए तैयार नहीं है, केवल एक ढिढोरा पीट रही है कि हम धर्म बचा रहे हैं और जो गाय को बचाता है सरकार। आप लोग विभाग के जो मंत्री हैं उनसे मुलाकात करने की कोशिश की हैं? बराबर करते हैं, हम लोग हर बार करते हैं, लेकिन यही आश्वासन पे आश्वासन मिलता है कि बस इस बार कीजिए, अगले बार आप लोग को परमानेंट कर दिया जाएगा, सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा। लेकिन ऐसा अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। बिहार सरकार पशुओं के लिए लगातार अग्रसर है। देख रहे हो बीते दिनों कुछ वैन भी चलाया गया था। केवल जो है पेपर पे चल रहा है। अभी जो है 962 आया है लॉन्च कि इस पर कॉल कीजिएगा, पशुपाल जो डॉक्टर आपके गांव तक आएगा, घर तक आएगा, फ्री इलाज करेगा। लेकिन वो कॉल धराइएगा तो 2-2 घंटा रिंग होते रहेगा, कोई उठाएगा नहीं। बताइए कि पशुपालक का जानवर बचेगा या मरेगा उस स्थिति में। और हम लोग मैत्री जो हर एक पंचायत में बहाल किए हुए हैं लोग सरकार, लेकिन फिर भी जब इन लोग बहाल होता है तो पशुपालक और अच्छे ढंग से इलाज होता और उसका व्यवस्था होता। लेकिन हम लोग को इस तरह से कमर तोड़ने का काम किया है सरकार कि अब हम लोग कहीं जाने लायक भी नहीं। अब लोग बताइए 40-45 के एज में सब आ गया है, अब कहाँ पे लोग जाएंगे? लेकिन सरकार अभी भी जो है आश्वासन पे आश्वासन दे रही है। सरकार आप लोग को किस रूप में बहाल की थी? हम लोगों को स्वरोजगार के रूप में बहाल की थी, लेकिन उसके अलावे और भी काम कराया जा रहा है। विभाग का काम हम लोग कर रहे हैं, सारा फील्ड में जा कर के, और हर एक घर में जाते हैं। जैसे एयर टैगिंग हो गया, टीकाकरण हो गया, या और भी कुछ भी रिलेटेड पशु से है, वो सारा काम हम लोग जा कर के घर घर करते हैं। और एक कॉल पे, किसान के एक कॉल पे हम लोग उनके घर पे पहुंचते हैं और हर घर की पशु के हर व्यवस्था को हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन प्राइवेट लोगों को जो इसके विषय में कुछ नॉलेज नहीं रखते हैं, उनको हमारे फील्ड में भेज दिया गया है। तो हमारे फील्ड में वो क्या वर्क करेंगे? वो तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और हम लोग जब इतना बेहतर से कर रहे हैं तो हम लोगों को प्रावधान नहीं दिया गया। अब आगे आप लोग क्या करेंगे? हम सर कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। बहुत हमारे साथ सैतेलापन हो रहा है, बहुत अन्याय हो रहा है। सरकार अगर नहीं करेगी तो हम लोग पूरा हंगामा करेंगे और धरना पे बैठ जाएंगे। इस पूरे भूख हड़ताल कर देंगे सर। हाँ, हम लोग का अन्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग खून पसीना जलाते हैं सर और मेहनत करते हैं, उस पर भी पैसा। विभाग के मंत्री अभी रेणु देवी हैं, रेणु देवी से मुलाकात की हैं आप लोग? जी, मुलाकात करने चाह रहे हैं सर। कुछ हुआ है कुछ लोग के, हम पर्सनल नहीं किए हैं।
जी। तो कुछ कारण बस आज यहाँ पे नहीं बैठे हैं, ठीक ना। ये अगले बार तो आवास पर जाकर मुलाकात की हम लोग अगले बार मिले थे, वो आश्वासन दिए थे। देखिए मुख्य रूप से हम लोग का बहाली कृत्रिम गर्भाधान के आधार पे हुआ था, यही हम लोग का सर्टिफिकेट BLD से दिया गया कुछ है। दिन पहले वैन चलाया गया पशुओं को लेकर के, एक कॉल पर आपकी समस्या सुनी जाएगी, वो क्या काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? काम कुछ नहीं कर रहा है। कह तो रहे हैं कि हम भी कल उसको धराए हैं, समझ गए ना, लेकिन घंटों रिंग हो रहा है, लेकिन कोई वहाँ पे पशुपालक के दरवाजे पे नहीं पहुँच रहा है। फिर हम ही लोग जा करके उसको यह देख रहे हैं। लेकिन अब बताइए कि हम लोग को इस तरह से दिखाया जा रहा है कि हम लोग कहीं का नहीं रह गए हैं। तो होता ना है कि नहीं, आप लोग का कृत्रिम गर्भाधान के बहाली हो गया है, वैक्सीनेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे जा करके आप लोग ही संभालिए। लेकिन प्राइवेट का जो बहाली हुआ, अदरवाइज पैसा ले करके सबको नियुक्त किया गया है। अब आप लोग का उम्र भी खत्म हो रहा है, लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं, अब क्या करेंगे आप? क्या करेंगे, हम लोग हल्ला हंगामा करेंगे, सरकार के विरुद्ध में वोटिंग करेंगे। विनोद भी लगातार मत्स्य और पशुपालन विभाग में नए कुछ करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन तो कुछ फलस्वरूप से हम लोग मिले थे, लेकिन कह रहे हैं कि हम सोचेंगे इसके बारे में, कर तो कुछ नहीं रहे हैं। जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले वैन चलाया गया था 534 लगभग, तो क्या वैन अभी काम कर रहा है? फ्लॉप कर जाएगा सर, काम नहीं करेगा, लेकिन कोई काम नहीं करेगा, ये सब कागज पर काम हो हो। गया। कहीं डॉक्टर नहीं है, समझ गया ना। अगर डॉक्टर हैं तो वहाँ पे प्राइवेट नहीं है, अगर प्राइवेट है तो कहीं ड्राइवर नहीं है, तो बताइए गाड़ी चलेगा कैसे? ड्राइवर रहेगा चला जाएगा, डॉक्टर का बहाली नहीं हुआ है तो इलाज कौन करेगा? समस्या उसके साथ है, बहुत समस्या है। लेकिन हम घुस नहीं सकता है, जैसे हमारे क्षेत्र पड़ते हैं उस सब क्षेत्र में वो लोग घुस नहीं सकता है। ऐसे एकदम बिहार इलाके में है, वो जंगल में है, वो कहाँ जाएगा? वो उसको रास्ता ही पता नहीं है। वो जाएगा वॉक करके, घूम करके हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे कैसे आए नहीं आए, और हम लोग हर एक इधर तक पहुँचते पहुँचते दुर्घटना हो जाए। और जैसे गाय का गोहाल वगैरह लोगों को जहाँ सुविधा होता है, जैसे फील्ड में गांव से दूर रखता है, अपने फील्ड में रखता है, वहाँ पे वो जा ही नहीं सकता है। हम लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं, वहाँ पे जा करके हम लोग उसका देख रेख अच्छा से कर रहे हैं। अब AI करना है तो हम उसको जाएंगे, अभी हमको AI करना है, 12 घंटा के बाद हम उसके पास जाएंगे, उसको फ़ोन लगाएगा, वो क्या करेगा? वो कुछ कर नहीं सकता है। पशुपालन मत्स्य विभाग में लगातार कुछ नया करने के प्रयास कर रहे हैं मंत्री रेणु देवी, और एक तरफ जो केंद्र में जो मंत्री बने हैं ललन सिंह, वो लगातार कुछ नया करने के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो अभी पशु मित्र हैं, जो लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं कि हम लोग को मानदेय और साथ ही साथ भत्ता तक नहीं दिया जा रहा है, हम लोग से काम लिया गया और हम लोग को अब सीधे दरकिनार किया जा रहा है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही वैन चलाया गया था 534 लगभग, वो वैन को लेकर भी उन्होंने खुलासा किया कि वैन पे कॉल करिए तो वैन पहुंचती नहीं है और लोगों की समस्या सुनती नहीं है। ऐसे में हम लोगों के पास पहुंचते हैं, लेकिन हम लोग की सरकार अब बात नहीं सुन रही है। अब हम लोग आंदोलन करेंगे, अब देखना होगा आगे क्या कुछ ये लोग करते हैं। सहयोगी राजेश के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ 22 को पटना।